क्या हिंदू लड़की अपना इस्लाम छुपा सकती है? बहुत अहम सवाल है। अरबाज साहब मुंबई से पूछते हैं। मुंबई, ये सवाल इसलिए अहम है कि बहुत सारे गैर मुस्लिम ऐसे हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, मगर उनके ख़ानदान की तरफ से इतना सख्त उन पर दबाव होता है कि वो मजबूर होते हैं। तो उन तमाम गैर मुस्लिमों के लिए ये सवाल बहुत अहमियत का हामिल होगा। जनाब पूछते हैं कि मेरी एक दोस्त हिंदू है, वो मुसलमान बनना चाहती है, इसकी 6 महीने बाद एक गैर मुस्लिम लड़के से शादी भी है। आप रहनुमाई फरमा दीजिए कि वो किस तरह मुसलमान हो और क्या वो मुसलमान बनकर गैर मुस्लिम से शादी कर सकती है या नहीं। नीज़ क्या वो इस्लाम को घर वालों से छुपा कर रख सकती है, क्योंकि जाहिर है कि वो तशद्दुद करेंगे। देखिए, ये जो आपकी हिंदू दोस्त है, इसको चाहिए कि इस्लाम कबूल कर ले, और अगर घर वालों का तशद्दुद बर्दाश्त कर सकती है तो इस्लाम को ज़ाहिर भी कर दे। लेकिन अगर इतनी हिम्मत नहीं है, उसके लिए बहुत मुश्किल है उसको बर्दाश्त करना, तो आपके सामने कलमा पढ़ ले। मैं ये वीडियो देखने के बाद मालूम हुआ हमें कि एक कठमुल्ले मौलाना एक हिंदू लड़की को ज्ञान दे रहा है कि इस्लाम धर्म को किस तरह कायम करके रखो, और फिर बाद में मौका मिलने से तुम दोनों उड़ जाओ, मौका का तलाश करो, इस्लाम धर्म को कायम करके रखो। ये समझा रहा है। एक हिंदू लड़की अभी मुसलमान नहीं हुई है। मेरा भी धर्म है कि मैं अपने हिंदू लड़की को सच्चा ज्ञान दे सकूं, ये वीडियो उस लड़की तक पहुंचा सकूं। ये कठमुल्ले मुसलमान को बात न मानकर पहले इस्लाम के सच्चाइया को जानकारी कर ले। तेरा दिल में जो है वो कर, मेरा रुकावट नहीं है, मेरा नफरत नहीं है कि तुम इस्लाम में क्यों जाती हो, क्यों जाना चाहती हो, मगर मेरा कुछ उद्देश्य है तुम्हें समझाने का। पहली नंबर तो ये बातें हैं कि तुम इस्लाम को सच्चाई को मालूम नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है हिंदुस्तान में अभी क्या हो रहा है। मुसलमान अल्लाह की जो जन्नत है ना, उसी तरीके से यहां जीना चाहता है, उससे बाहर नहीं जीना चाहता। वो जन्नत में अय्यासी है, शराब पियो, ऐश करो, एक एक मर्द को 70 हूरें मिलेगी, दिन रात वही करो। कितना बड़ा अय्यासी है जन्नत में। ये लोग सोचता है कि क्यों ना हम यहां भी करें, यहां भी इस तरीके के अय्यासी आनंद उठाए। गैर कम में पटाते हैं, पटाकर एक बच्चा या 2 बच्चा हुआ, उसे लात मार देते हैं, लात मार कर फिर नया माल पटाते हैं, नया माल पटाकर फिर ऐश करते हैं। इसका जिंदगी इसी तरह चलता है। मुसलमान में है अच्छा लोग भी है, मगर अच्छा लोग ढूंढने से थोड़ा कम पड़ता है, हिंदू के सामने बहुत कम हो जाता है। तो तेरा जिंदगी वो कचरा मुसलमान से हुआ है या अच्छा मुसलमान से हुआ है। जब तक ठोकर नहीं खाओगी तब तक तू जानोगी कैसी। इससे अच्छा है अपना धर्म न छोड़ो। इससे अच्छा है मैं जो वीडियो दे रहा हूं, भेज रहा हूं, इसे देख लो, तेरा इस्लाम का ज्ञान खुल जाएगा। तुम समझ जाओगी कि मैं किस रास्ते पे। अब समझो इस बात को
कि इस्लाम ने मर्द को तलाक का इख्तियार क्यों दिया है, औरत को क्यों नहीं दिया। और बहुत सारी हिकमतें हैं। हुक्म का मदार उस इल्लत पर होगा, हिकमतों पर नहीं होगा। इस्लाम का कोई हुक्म हिकमत से खाली नहीं है। इल्लत इसकी यह है कि पूरी दुनिया में एक मुसल्लमा उसूल है कि जिसका खर्चा होता है ना, राइट फिर उसी के पास होते हैं। इस्लाम में तमाम तर निकाह के खर्चे वो मर्द के जिम्मे हैं, औरत के जिम्मे नहीं है। मर्द अपना खर्चा करके औरत को घर में लेकर आता है। अगर औरत को यह राइट दे दिया जाए कि जब चाहे तलाक देके चली जाए, तो नुकसान किसका हो रहा है? इसका हो रहा है। ख़वातीनो हजरात, औरत अल्लाह ताला का दिया हुआ एक नायाब तोहफा है। जो औरत गैर मर्द को देखती है, अल्लाह उस पर लानत भेजता है। 1000 रुपए में एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया। तो मैं मौलानाओं से पूछना चाहती हूँ कि कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि पैसे से खरीद के एक औरत को अपने घर की इज्जत को दूसरे के हवाले करो और फिर उसे अपने घर में वापस लेकर आओ? क्या यही इन लोगों का ज़मीर है? क्या यही इन लोगों की इज्जत है, जिसे सरेआम अपने घर की इज्जत को नीलाम कर दी? ये इसके दोस्तों ने और सब ने मिलकर यही फैसला किया कि इसको बच्चा भी हो गया तो जाने नहीं देंगे, तो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हलाला कर लेते हैं। जी। तो आपका हलाला किससे करवाया, किससे निकाह करवाया आपका? पहले तो उसके दोस्त से। अच्छा, ये उन्होंने नियत करके करवाया था? जी, नियत की कि थी। आपसे दोबारा निकाह करेंगे, लेकिन पहले अपने दोस्त से आपकी निकाह करवा दिया। जिस दोस्त से आपका निकाह हुआ था, उनके साथ आप कितने अरसे रही? एक ही दिन। एक दिन रही। कितनी दफा इनकी तलाकें हुई हैं? इनकी कोई 6 दफा तलाकें हुई हैं। 6 दफा तलाकें हुई हैं टोटल जो हुई हैं, जो हलाला और सब मिला के। जी, कोई टोटल 6 बार इनका निकाह हुआ है। और बड़ा, यानी मैं बता रहा हूँ कि जब हमने इसने आके सुनाई थी तो हमें तो यकीन नहीं आ रहा था कि इस तरीके से भी होता है हमारे माशरे के अंदर, हमारे लोगों में। और जो सबसे बड़ी जो अफसोस की बात थी, जो दुख की बात थी, वो ये थी कि वो साहब जो थे वो खुद लोगों को नमाज पढ़ाते थे, लोगों को दर्स देते थे, और लोग धोखे में थे। बात पे आपको तलाक दे दिया? मैंने बोला कि आज चलते हैं, 1 हफ्ता हो गया है, तो उन्होंने बोला नहीं कल जाएंगे। जस्ट इतनी बात पे उन्होंने कहा तलाक 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 वर्ड बोल दिया। और फिर बाद में कहते हैं कि मैंने अपने मामू के कहने पे तलाक दिया है, और मुझे वापस मेरे ससुराल लेकर आ गए। और ससुराल में ला के जब ससुराल वालों को पता चला, सब बोले कि अब हलाला कराना पड़ेगा देवर से, तभी इसको रख पाएंगे हम। आपके पति जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए। और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो और हमें अपने साथ अपनी बीवी बना के रख लो। आप हिंदू है तो मेरा एक रिक्वेस्ट, लाइक शेयर कर देना।